जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेताजी का चश्मा से रिलेटेड 15 ऐसे एमसीक्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हो तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे यहाँ पर, कह रहा है कि नेताजी का चश्मा जो है उसके लेखक कौन है, किसने लिखा है। आपके पास ऑप्शन ए स्वयं प्रकाश, बी हरिशंकर परसाई, सी प्रेमचंद या फिर डी मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वयं प्रकाश, क्योंकि लेखक और कवि जो होता है दोस्तों उसमें कवि का नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा के लिए पूछता है। मतलब लेखक का नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा मतलब जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, नेताजी का चश्मा जो है वो मुख्य विषय क्या है, इसमें से मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन है शिक्षा का महत्व बताना, या फिर डी बी नेताओं की व्यंग्यपूर्ण आलोचना करना, या फिर सी समाज सुधार, या फिर डी युवा संघर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नेताओं की व्यंग्यपूर्ण आलोचना करना। यहाँ पर 2 नंबर आप देखिए जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 का जो कह रहा है कि नेताजी का चश्मा जो है वो किस रंग का था, उनका चश्मा जो है वो किस रंग का था। ऑप्शन है लाल, बी काला, सी नीला, डी सफेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काला था। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो है चश्मे का महत्व किस संदर्भ में था। ये जो यहाँ पर जो दोस्तों चश्मे का जो संदर्भ था, मतलब चश्मे का जो महत्व था वो किस संदर्भ में था। ऑप्शन ए शक्ति का प्रतीक, बी दिखावा और प्रतिष्ठा करना, या फिर सी चश्मे की असल गुणवत्ता, या फिर डी किसी विशेष कार्य में सहायक होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का बी हो जाएगा, दिखावा और प्रतिष्ठा करना। यहाँ पर आइए चश्मे का यहाँ महत्व होता है संदर्भ में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चश्मा जो है वो किसकी विशेषता थी। ये जो चश्मा थी नेताजी का जो चश्मा थी वो किसकी विशेषता थी। यहाँ पर क्वालिटी को बताना, गुण को। तो ऑप्शन है नेताजी का, या फिर बी बच्चों का, या फिर सी समाज के लोगों का, या फिर डी लेखक का। तो 5 का ए हो जाएगा, यानी नेताजी का यहाँ पर जो है चश्मा की विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या रहा है कि चश्मे के टूटने से क्या प्रतीत होता है। ये जो चश्मा टूटता है नेताजी का, तो उन टूटने से क्या प्रतीत होता है, वहाँ पर क्या प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन है किसी बड़े बदलाव का संकेत होता है, या फिर बी नेतृत्व की शक्ति का नुकसान, सी सत्ता का नेताजी का गुस्सा, या फिर डी जो है किसी व्यक्तिगत हादसे का परिणाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का ए हो जाएगा, किसी बड़े बदलाव का संकेत होता है। उनका नेताजी का चश्मा टूट जाता, मतलब वहाँ पर सरकंडे पर चौराहे पर लगाया जाता है नेताजी का चश्मा मूर्ति जो वहाँ पर सरकंडे पर था, तो वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ थी। तो एक फेरी वाला वहाँ पर चश्मे बदल बदल कर जाता था। या आप अगर आप पढ़ोगे कहानी को, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कहानी में बच्चों का क्या प्रभाव था। बच्चों का क्या प्रभाव था। ऑप्शन है उनका खेल चश्मा तोड़ देता है, या फिर उनका गुस्सा जो है वो चश्मा तोड़ देता है, या फिर वे चश्मे को बचाने के लिए दौड़ते हैं, या फिर बच्चों का इनमें से कोई खास योगदान ही नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा ए। 7 का ए हो जाएगा, उनका खेल जो है दोस्तों, उनका खेल जो है वो चश्मा तोड़ देता है। बच्चों का यहाँ पर यही योगदान था। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पढ़िए, कह रहा है कि चश्मा टूटने के बाद नेताजी का क्या असर हुआ। ऑप्शन है वह चुप हो गए और ध्यान से सोचने लगे, या फिर उन्होंने बच्चों को सजा दी, या फिर उनका जो है आत्मविश्वास बढ़ा, या फिर डी उन्होंने बच्चों से बदला लिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 का ए हो जाएगा, वह चुप हो गए और ध्यान से सोचने लगे चश्मा टूटने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इस कहानी में नेताओं के बारे में क्या संदेश दिया गया है। ऑप्शन ए नेताजी जो है वो वास्तविक होते हैं, या फिर बी नेताओं को केवल दिखावे के लिए पहचाना जाता है, या फिर सी नेता हमेशा सही होते हैं, या फिर डी नेताओं को चश्मा लगाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? 9 का बी होगा। 9 का बी, नेताओं को केवल दिखावे के लिए पहचाना जाता है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखिए, कह रहा है कि चश्मे के टूटने के जो बाद है वो लेखक का दृष्टिकोण क्या था। ऑप्शन ए यहाँ एक जरूरी परिवर्तन था, या फिर बी यहाँ एक हास्यास्पद स्थिति थी, या फिर सी यहाँ एक गंभीर घटना थी, या फिर डी यहाँ एक राजनीतिक धोखा था। तो राइट आंसर क्या होगा? 10 का क्या होगा? 10 का यहाँ पर बी हो जाएगा, यह एक हास्यास्पद स्थिति थी। 11 नंबर की ओर देखते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है 11 नंबर कि चश्मे के टूटने पर क्या हुआ था। चश्मे के टूटने पर क्या हुआ था। ऑप्शन है लोग उत्साहित हुए, या फिर बी नेताजी ने बच्चों को सजा दी, या फिर सी चश्मे के टूटने के बाद स्थिति हल्की हो गई, या फिर डी नेताजी ने एक और चश्मा खरीदा। तो राइट आंसर क्या होगा? 11 का सी होगा, चश्मे के टूटने के बाद स्थिति जो थी वो हल्की हो गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12
इस कहानी में समाज की कौन सी विडंबना दिखाई गई है? नेताओं का दिखावा और आडंबर, या फिर बी जनता की शक्ति, सी शिक्षा का विकास, या फिर डी समाज में बढ़ता संघर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा? 12 का ए हो जाएगा, नेताओं का दिखावा और आडंबर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो, वीडियो में मिल जाएंगे। इस कहानी में लेखक ने किसको लक्ष्य किया है? इस कहानी में जो लेखक होते हैं वो किसको लक्ष्य किया है? ऑप्शन है नेता, बी आम जनता, या फिर सी शिक्षा व्यवस्था, या फिर डी समाज के उच्च वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का ए हो जाएगा, नेता को यहाँ पर लक्ष्य किया है, टारगेट किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि चश्मा किस कारण से टूटता है? ऑप्शन है बच्चों के खेल, या फिर बी नेताजी की जीद, या फिर सी किसी दुर्घटना से, या फिर डी नेताजी के गुस्से से। तो राइट आंसर क्या होगा? 14 का ए हो जाएगा, बच्चों के खेल से यहाँ पर टूटता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या रहा दोस्तों? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? आपके पास ऑप्शन है नेताओं की सत्यता, बी नेताओं का दिखावा और स्वार्थ, सी शिक्षा और समाज का मेल, या फिर डी एक मजेदार कहानी का आनंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का बी हो जाएगा, नेताओं का दिखावा और स्वार्थ करना ही इस जो है कहानी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है हमारा। दोस्तों यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।